नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं कपिल और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे इवनिंग स्टार पैटर्न के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं इस चैनल के ऊपर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं कि किस तरीके से एनालिसिस की जाती है। तो अभी कैंडलस्टिक जो पैटर्न्स को हम जो कवर कर रहे हैं ये उसका 4th वीडियो है। इससे पहले मैं बुलिश एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार एंड डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। आज का जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो होगा, इसके बारे में जो मैं आपको बताऊंगा ये सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला पैटर्न है। इससे पहले मैंने आपको एक मॉर्निंग स्टार बताया था, तो मॉर्निंग स्टार, बुलिश एंगल्फिंग एंड इवनिंग स्टार, ये 3 ऐसे पैटर्न्स हैं जो ज्यादातर जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो इन पैटर्न्स का यूज करते हैं। मैं खुद भी इन पैटर्न्स का यूज करता हूं जब भी मैं ट्रेड करता हूं। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, किस तरीके से इवनिंग स्टार पैटर्न बनता है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। और थर्ड टॉपिक, जैसे कि हमेशा की तरह मैं बात करता हूं ट्रेडिंग के ऊपर, कि हम इस पैटर्न का यूज करके कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि जो ट्रेडिंग होगी, अगर हम किसी पैटर्न का ट्रेड ही नहीं कर पाए, अगर हम किसी पैटर्न को ट्रेडिंग के लिए यूज ही ना कर पाए, तो उसका कोई हमारे लिए काम नहीं है, उसका कोई हमारे लिए बेनिफिट नहीं है। तो आज की क्लास के अंदर जो हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रेडिंग टिप, जिसमें कि आपको ये क्लियर होगा कि किस तरीके से हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है इस पर्टिकुलर पैटर्न का यूज करके। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले इवनिंग स्टार पैटर्न क्या होता है। तो देखिए, ये एक बेरिश सिग्नल के लिए है। बेरिश यानी कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड के बाद अगर एक रेजिस्टेंस फेस करती है और वहां पे अगर ये पैटर्न बनता है तो हमें एक सिग्नल मिलेगा, और मार्केट किस तरफ का सिग्नल देगी, एक बेरिश सिग्नल देगी। ये जो पैटर्न होता है ये 3 कैंडलस्टिक से बनता है। जो पहली कैंडल होती है वो एक बुलिश कैंडल होती है, यानी कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस केस में बुलिश कैंडल सबसे पहले आएगी। और सेकंड कैंडल की जो फॉर्मेशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो कैसा भी हो सकता है, जैसे कि वो डोजी भी हो सकता है, वो हैमर भी हो सकता है। डिफरेंट टाइम फ्रेम पे, डिफरेंट चार्ट्स के ऊपर, डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स के ऊपर आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। तो पहला जो कैंडलस्टिक होगा वो कैसा होगा, फर्स्ट कैंडल होगा ग्रीन, सेकंड कैंडल जो है वो इनडिसीजन कैंडल, यानी कि एक डोजी कैंडल भी हो सकता है, हैमर भी हो सकता है। लेकिन जो थर्ड कैंडल है वो यहां पे रोल प्ले करता है। तो थर्ड कैंडल यहां पे क्या होगा, थर्ड कैंडल एक बेरिश कैंडल होगा, यानी कि मार्केट अगर रेजिस्टेंस पे अगर एक बेरिश कैंडल यहां पे फॉर्म करती है, 3 कैंडल इस तरीके से बनती हैं, तो उस केस में हम उस पैटर्न को कहते हैं इवनिंग स्टार। लेकिन ये कैसे डिस्प्ले होगा, अभी तो मैंने आपको इसके बारे में बताया कि किस तरीके से बनेगा। अब बात करते हैं कि कैसे डिस्प्ले होगा। तो ये आपके सामने इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक का आपके सामने ये मैं शो कर रहा हूं, एक इमेज है। अभी मैं आपको चार्ट्स में भी दिखाऊंगा और किस तरीके से इसको ट्रेड करना है, किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूं, उन सब चीजों के बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। सो गाइस, देखिए, फर्स्ट कैंडल क्या है, एक ग्रीन कैंडल है, यानी कि एक हैवी यहां से बुल जो है, लाइक बुलिश कैंडल जिसे आप कहेंगे, वो कैंडल आपको यहां पे दिखाई दे रही है। सेकंड कैंडल क्या है, इनडिसीजन कैंडल, जिसको हम डोजी कैंडल भी कहते हैं। लेकिन थर्ड कैंडल क्या है, थर्ड कैंडल एक बेरिश कैंडल है। अब ये मार्केट की यहां से साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो कि जब बायर्स यहां से ऊपर लेकर के जा रहे थे तो उस केस में यहां पर क्या हुआ, यहां पे इनडिसीजन मार्केट हो गई, यानी कि ज्यादा प्राइस को ऊपर खींच नहीं सके। ठीक है। अब लेकिन एक चीज का यहां पे ध्यान रखना कि ये अपसाइड मार्केट में ही यूज करनी है, यानी कि जब रेजिस्टेंस लेगी और रेजिस्टेंस पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तभी हमने इसमें ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि लाइक आप सपोर्ट पे कर रहे हो तो उसके अंदर इस कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करोगे, ऐसा नहीं होगा। मेन चीज आपको क्या करनी है कि रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो यानी कि अगर पहले हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है वहां से, उसी एरिया से अगर ये पैटर्न बनता है तो ये काफी ज्यादा कामयाब पैटर्न माना जाएगा, काफी ज्यादा कामयाबी आप इसको इसमें देखने को मिलेगी। तो देखिए, तीसरी कैंडल क्या है, तीसरी कैंडल बेरिश कैंडल है। तो यहां से मार्केट की साइकोलॉजी को समझो कि जितने भी लोगों ने इस कैंडल के अंदर ऑर्डर प्लेस किया होगा, राइट, तो उन लोगों का स्टॉप लॉस उन्होंने हिट किया इस वाले कैंडल पे, या अगर नहीं भी किया तो उनके माइंड में एक डर का माहौल होगा, एक फोमो होगा। तो
उस केस के अंदर यहां से अगर अगर ये वाली कैंडल बनती है तो उस केस में अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमें 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल सकता है और काफी ज्यादा सक्सेसफुल पैटर्न ये रहता है। इसको हमें यूज करना चाहिए, लेकिन कैसे यूज करना है थोड़ा सा उसके ऊपर अब देखते हैं चार्ट्स के ऊपर। लेकिन अभी चार्ट का हम स्नैपशॉट लेंगे, लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा उसके बाद। तो सबसे पहले आपके सामने एग्जांपल आ रहा है यहाँ पे, तो देखिए ये चार्ट का एक एग्जांपल, ये फोटो के अंदर मैंने आपको बताया है, ये स्नैपशॉट है, ठीक है। तो देखिए इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस, यानी कि प्राइस इस लेवल से ऑलरेडी नीचे आया है। अब लेकिन क्या हुआ कि यहां से हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा था, फिर अगेन यहां पर हमें इवनिंग स्टार कैंडल मिलता है, राइट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे पहले एक बुलिश कैंडल यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, फिर बीच में एक कैंडल है, फिर उसके बाद थर्ड कैंडल क्या है, एक रेड कैंडल है। लेकिन अब हमारा ये क्या है, एक ये रेजिस्टेंस जोन भी है, यहाँ पे ये सप्लाई एरिया भी है, तो हो सकता है कि यहां से काफी अच्छी सेलिंग आए। तो अगर हम यहां से एंट्री बनाएंगे शॉर्ट साइड की, तो उस केस में हमें अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ये चीज दिखा रहा हूं कि देखिए यहां से अगर ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक जो पैटर्न है वो यहां पे हमें मिला और यहां से कितना बड़ा फॉल हमें देखने को मिला। लेकिन ये एक स्नैप है। अब हम एक लाइव चार्ट पे चलते हैं। सो देखिए जैसे कि मैंने आपको स्नैपशॉट में दिखाया, वैसे ही कुछ एग्जांपल आप लाइव चार्ट में, और किसके चार्ट में, निफ्टी के चार्ट के अंदर आप यहां पर देख रहे हैं। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम है और आप देख रहे हैं कि यहां पे ऑलरेडी हमें सप्लाई मिली है लास्ट टाइम। हाँ, यहां से ही प्राइस ड्रॉप हुआ है, कहां तक हुआ है, इस एरिया तक हुआ है। तो अगर इस एरिया के अंदर अगर दोबारा से अगर हमें ये पैटर्न देखने को मिल रहा है, सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये पैटर्न आपको जो मैंने अभी बताया उसी तरीके से बना हुआ है, राइट। अब लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं जो हमें समझने हैं। रूल नंबर 1 इज कि जो बेरिश कैंडल होगा वो एक एंगल्फिंग कैंडल होना चाहिए। आपने एंगल्फिंग कैंडल के बारे में आई होप कि पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो अगर आप इस पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि एंगल्फिंग कैंडल है तो वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। जैसे कि मैं इसके आगे और आपको यहाँ पे दिखाता हूं, अभी इसी फ्रेम के अंदर मैंने देखा था। तो देखो एंगल्फिंग क्या होता है कि उसने पूरा कंट्रोल कर लिया है। सो दिस इज ऑल्सो अ इवनिंग स्टार पैटर्न, ठीक है। अगर हम बेरिश एंगल्फिंग की बात करेंगे तो देखिए बेरिश एंगल्फिंग कैंडल क्या होता है कि जब इस वाली कैंडल को इसने एंगल्फ कर लिया, यानी कि पूरा कवर कर लिया, तो यानी कि यहाँ पे सेलर्स ने पूरा अपना कंट्रोल बना लिया, राइट। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो कितना बड़ा प्राइस जो है शॉर्ट जिन्होंने किया होगा उनको कितना बेनिफिट हुआ होगा, राइट। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये एरिया जो है आपका, यहां पर एक डबल टॉप का फॉर्मेशन, डबल टॉप पैटर्न क्या होता है अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है, उसको जाकर के देखिए। क्योंकि एक एक चीज को समझोगे, सब चीजों को क्लब करोगे तभी ट्रेडिंग में समझ आएगा, तभी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना आएगा। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा 1 बाय 1। अगर कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सर इसको ट्रेड कैसे करना है। तो देखिए जैसे ही हमारी ये कैंडल स्ट्रक्चर कंप्लीट करेगी तो उसी कैंडल स्टिक पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करनी है। शॉर्ट सेलिंग करनी है, कहां पे करनी है। सो देखिए मैं इस लाइन को नीचे ले आता हूं, तो इस एरिया में हम यहाँ पे जो है शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे यहाँ पे, यानी कि जहां पे कैंडल क्लोज हो रही है। अब 1 घंटे की कैंडल है तो जो लास्ट के 1 मिनट है उस टाइम पे आपको पोजीशन बनानी है सबसे पहली चीज। अगर 5 मिनट की कैंडल है तो लास्ट के जो कुछ सेकंड्स है वहां पे आपको पोजीशन को खड़ा करना है, चाहे वो शॉर्ट का हो चाहे वो बाय का हो। अब बात आती है सर इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा। तो देखिए सबसे बेस्ट ये रहता है कि जो आपका ये वाला कैंडल है, यानी कि जो बीच का कैंडल है उसका हाई, ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। जो बीच वाला कैंडल है इसका हाई हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो इसको थोड़ा सा ऊपर जो है इसके रखिए, उसको अच्छा माना जाता है। तो अगर आप देखेंगे ये हमारा स्टॉप लॉस और एंट्री डिसाइड हो चुका है। लेकिन अब इसके अंदर हमारी जो शॉर्ट पोजीशन बनेगी इसमें हमारा टारगेट क्या होगा। तो देखिए हमारा जो स्टॉप लॉस है वो है 70 पॉइंट्स का और हमारा टारगेट कितना रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा 140 पॉइंट्स का। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे बेहतरीन टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये लगभग हमारा
इस तरीके से थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा टारगेट खैर इसी कैंडल पे अचीव हो रहा है। तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो को मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बारे में नहीं जानते तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिंक लगा दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ट्रेड करना है, लेकिन कोशिश कीजिए कि जब भी आप ट्रेड करें तो वहां पे एक रेसिस्टेंस एरिया हो। और अगर आपको रेसिस्टेंस एरिया मैप करने नहीं आते तो मैं आपको एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताता हूं, आप इसको देखिएगा कि क्या करना है। तो आपको क्या करना है कि आपको जो ईएमए होगी, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आपको एक मूविंग एवरेज लगा देनी है अगर आपको रेसिस्टेंस एरिया मैनेज करने नहीं आते या सपोर्ट एरिया बनाने नहीं आते। ठीक है, कैसे करेंगे? इंडिकेटर में जाएंगे हम। अब यहां पे हम लगाएंगे ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और अगर इसके बारे में नहीं जानते तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा तो आपके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, इसके ऊपर आप जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए, हमें इस ईएमए की सेटिंग करनी है 50 और हमें कोशिश करनी है कि जब भी इस ईएमए के ऊपर, तो ईएमए क्या है? एक मूविंग एवरेज यानी कि एक इंडिकेटर है, वीडियो में देखिएगा खैर उसके बारे में और ज्यादा। और जब भी इस इंडिकेटर पे रेसिस्ट करेगा वहां पे अगर ये पैटर्न बनेगा तो काफी ज्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। इस चीज का आपको देखना है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा, एक सेकेंड, ये चीज आपको अब यहां से ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, सो जब यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, या अब जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये मॉर्निंग स्टार जो कि मेरी लास्ट वीडियो थी, ये उस तरह का कुछ पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया? शूट अप किया, ऊपर की तरफ किया। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमें बेरिश सिग्नल लेना है यानी कि मार्केट नीचे की तरफ जाए तो हमें इस तरीके से ढूंढना पड़ेगा कि हमारा जो है लाइक पैटर्न कहाँ बन रहा है। इस तरीके से अगर आप ढूंढोगे, लाइक 15 मिनट चार्ट फ्रेम में आप ढूंढ सकते हो, डे चार्ट फ्रेम में आप ढूंढ सकते हो, जहां पे मार्केट बेरिश जो है एक्टिव होगी, सेलर्स जो है वो एक्टिव होंगे, वो चीज हमने यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर हमें कुछ इवनिंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? ये एक जो ब्लू लाइन आ रही है, दिस इज मूविंग एवरेज, राइट। अब मूविंग एवरेज के पास यानी कि ये एक रेसिस्टेंस एरिया है, राइट। अगर मार्केट नीचे से अगर हम देखेंगे तो देखो, अब यहां से मार्केट नीचे गई, फिर ऊपर गई, रेसिस्टेंस लिया, राइट, फिर ऊपर गई, यहां से रेसिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गई, रेसिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गई, रेसिस्टेंस लिया। तो ये जो एरिया है ये एक रेसिस्टेंस एरिया है, तो हम इसको क्या मान सकते हैं? इसको हम एक एज अ रेसिस्टेंस मानेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ढूंढना पड़ेगा। देखो, ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो देखो, ढूंढना पड़ता है। मैं एक दिन के अंदर लाइक 50 से 60 चार्ट डेली रीड करता हूँ। तो देखो, जो अगर आपको सीखना है तो आपको रीड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं यहां पर आपको ये मार्क करके देता हूं जिससे कि आप इसके ऊपर स्टडी कर पाए। ठीक है, सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ बेरिश इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। खैर, बेरिश अगर हम ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो बेरिश ही है। ठीक है, इवनिंग स्टार इज द बेरिश पैटर्न। तो अगर आप देखेंगे, दिस इज इवनिंग स्टार। तो आपकी वीडियो में अभी जस्ट ऐसा नहीं है कि लाइक मैंने पहले से ढूंढ के रखा था, आपके सामने मैंने ये चीज ढूंढी है। तो आपको क्या करना है? आपको ईएमए लगानी है। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी जो मैं लाइक पर्सनली यूज करता हूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं कि लाइक मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर इसी चीज का यूज करूंगा। मैं मल्टीपल चीजों को क्लब करता हूं। लाइक वहां पे पैटर्न क्या बन रहा है, मार्केट में न्यूज क्या है, सेंटीमेंट क्या है, ईएमए क्या कह रहा है, इसके अलावा आरएसआई इंडिकेटर क्या कह रहा है, तो हर एक चीज, प्राइस एक्शन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, हर एक चीज को रीड करना पड़ता है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इवनिंग स्टार पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से बनता है, किस तरीके से ट्रेड लेना है, इसके बारे में आपको क्लियर होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।